श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में अजरमिल की कथा के बाद परीक्षित महाराज ये प्रश्न करते हैं कि जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने क्यों त्याग दिया देवताओं को, इंद्र को क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो उस कथा में बताते हैं कि इंद्र एक बार बैठे थे, अपने स्वर्ग में बैठे थे और इंद्र बैठे थे अपने इंद्रासन में। इंद्र के बाजू में शची बैठी थी। सारे गंधर्व वो स्तुतियाँ कर रहे थे, बहुत सारे साधु ऋषि मुनि भी उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी आरती चल रही थी। तो इस प्रकार से जब उनका बहुत सारा सम्मान चल रहा था, और जो कि स्वर्ग में नेचुरल और डेली अफेयर क्योंकि इंद्र का जो पोस्ट है बहुत स्पेशल है। जो इंद्र है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो इंद्र के लिए भी अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं रहता है तो भगवान स्वयं इंद्र का जो पोस्ट होता है उसको लेते हैं। तो इस तरह से जब सम्मान चल रहा था उतने में बृहस्पति आते हैं, और जैसे ही बृहस्पति आते हैं तो इंद्र उनको देख लेते हैं, लेकिन उनके सम्मान में ना तो खड़े होते हैं ना प्रणाम करते हैं। तो बृहस्पति जो है वो सेंस कर लेते हैं कि इसको प्राइड हो गई, घमंड हो गई। वो बृहस्पति चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, और थोड़े ही सेकेंड्स बाद इंद्र को पता चल जाता है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। वो अपने आप को कोसने लगते हैं उसी प्रजा में कि ये ऐश्वर्य व्यर्थ है, इतना सारा जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, ये सब व्यक्ति को गलत दिशा में लेता है। इसके कारण व्यक्ति ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर पाता है। ये स्टोन बोट, जैसे पत्थर की बोट है, उसकी तरह है ये संसार का सारा ऐश्वर्य। पत्थर की नाव में अगर कोई सोचे कि समुद्र पार कर लेगा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इंद्र बोलते हैं, लेकिन तब तक बृहस्पति चले गए थे और इंद्र निस्तेज हो जाते हैं। बृहस्पति जी के जाने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आता कैसे स्वर्ग की रक्षा करनी है, क्या करना है। और दानवों को भी पता लग जाता है, दैत्यों को, तो दैत्य आक्रमण कर देते हैं, देवताओं को बहुत आहत करते हैं। देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी पहले थोड़ा डांटते हैं, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि विश्वरूप को आप अपने पुरोहित के रूप में, अभी प्रीस्ट के रूप में स्वीकार कीजिए। क्योंकि बृहस्पति जी तो अभी चले गए, लेकिन बिना प्रीस्ट के, बिना किसी गुरु के आगे कुछ होगा नहीं। तो जो इंद्र रहते हैं, जस्ट अ मिस्टेक ऑफ सेकेंड्स, मोमेंट ऑफ निगलेक्ट, थोड़े समय के लिए उन्होंने निगलेक्ट किया और सब चला गया उनका। और क्योंकि इंद्र राजा थे, जब भी कोई लीडर गलती करता है नीचे वालों पे भी ट्रांसफर होता है रिएक्शन। तो इंद्र को तो स्वर्ग छोड़ना ही पड़ा, बाकी जितने सारे डेमिगॉड्स थे उनको भी छोड़ना पड़ा। तो उनके बताने पे जो त्वष्टा जो पुत्र होते हैं विश्वरूप, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं विश्वरूप को आप स्वीकार कीजिए, लेकिन विश्वरूप की जो माँ है वो असुर के साइड में, पिता। तो विश्वरूप का जो हृदय है वो पिता के साइड में है, माँ के साइड में। तो आप लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए वो यज्ञ करेंगे, लेकिन कुछ आहुति वो असुरों के साइड में, माँ के साइड में उसका हृदय। तो ये आप थोड़ा टॉलरेट कर लेना। तो इंद्र जाते हैं विश्वरूप के पास। इंद्र विश्वरूप के पास जाके, विश्वरूप के पास सारे देवता जाते हैं। इंद्र उनको बोलते हैं हम तुम्हारे पिता के समान हैं और हम लोग अभी बड़ी संकट में हैं हम लोग। तो विष्णु ब्राह्मण रहते हैं, बोलते हैं पुत्र का कर्तव्य है पिता के कष्टों को दूर करना। तो इस प्रकार से जब विनय करते हैं तो विश्वरूप रेडी हो जाते हैं।
तो वो बोलते हैं आप मेरे अतिथि हैं, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। तो विश्वरूप को बोलते हैं आप यज्ञ कीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं। तो नारायण कवच की विधि जो विश्वरूप है वो उनको बताते हैं। नारायण कवच का डिटेल दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। नारायण कवच क्या है? बेसिकली भगवान के नाम की ही शक्ति। नारायण कवच जैसे होली नेम का कवच है, कोई हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, ऐसे ही नारायण कवच है। तो ये नारायण कवच को जब आप धारण करेंगे तो आप अजय हो जाएंगे, आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से उनको बताते हैं। तो देवताओं के पास नारायण कवच आ जाता है अभी। अब इंद्र उसके साथ अब जब आक्रमण करते हैं असुरों पे, तो असुरों को समझ में नहीं आता इंद्र के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई। तो पूरी तरह से असुरों का कोई शस्त्र काम नहीं करता है देवताओं का, पूरी तरह से असुरों को हरा देते हैं। लेकिन इसके बीच में अभी क्या होता है कि इंद्र देखते हैं कि बीच बीच में विश्वरूप कुछ आहुति असुरों के लिए भी दे रहे हैं। तो इंद्र के लिए तो किया उन्होंने, लेकिन बीच बीच में कुछ आहुति असुरों के लिए भी थी। ये देख के इंद्र बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आते हैं, विश्वरूप के 3 सर होते हैं। तो आते हैं, तीनों सर को काट देते हैं। तो जो डेमिगॉड्स हैं वो मिक्स डिवोटी मतलब वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन इंद्र तृप्ति का कोटा भी बचा के रखता है। तो इंद्र को ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता थी, विश्वरूप ने उनको बचाया, उनको नारायण कवच दिया। लेकिन जो व्यक्ति आसक्त रहता है उसका ग्रैटिट्यूड कंडीशनल रहता है। वो तब तक कृतज्ञ रहता है जब तक उसका इंद्रिय तृप्ति अफेक्ट नहीं होता है। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो फिर वो ब्लास्ट करेगा। तो इंद्र अफेक्ट हो गए, हालांकि कुछ ही आहुति दे रहे थे वो असुरों के लिए। तो जब उसको मार दिया इस प्रकार से, तो विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, तो बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने अब यज्ञ किया। यज्ञ में ऐसे पुत्र को उत्पन्न करना चाहते थे, ऐसे व्यक्ति को जो इंद्र शत्रु, जो इंद्र को मारेगा। लेकिन थोड़ा वैदिक मंत्र में उच्चारण में थोड़ा मीटर आगे पीछे हो गया। जैसे इंद्र शत्रु ऐसे थोड़ा गैप आ गया। तो वो व्यक्ति उत्पन्न हो गया जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, ऐसा हो गया। तो त्वष्टा ने जो यज्ञ किया उससे वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। ये त्वष्टा ने यज्ञ किया। तो जब वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई, इतना भयानक असुर था। तो जैसे तांबा होता है, तांबे की तरह उसके बाल थे, तांबे की तरह बाल थे और उसका पूरा काला मुंह था, बहुत भयानक शरीर था। इसलिए व्रत मीन्स टू कवर, आवृत मीन्स टू कवर। तो जब जैसे ही उसका जन्म हुआ वो पूरी पृथ्वी को कवर कर रहा था, ये आकाश शैली के नीचे था। और जैसे दोपहर के 12 बजे का सूर्य रहता है, वैसे उसकी चमकती हुई आंखें थी। तो ऐसा लग रहा था कि उसको खा जाएगा। ऐसे वृत्तासुर का जन्म आता है श्रीमद् भागवतम में। तो वृत्तासुर क्या है? इंद्रा की मिस्टेक का रिजल्ट है। तो महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में, भक्ति में जो हम मिस्टेक करते हैं और जो इंद्र तृप्ति से कनेक्शन रहता है, उससे हम लोग वृत्तासुर क्रिएट करते हैं। इतना खतरनाक क्रिएट हो गया है। कहाँ से क्रिएट हुआ है? ये इंद्र की मिस्टेक है, इंद्र की मिस्टेक से क्रिएट हुआ है। तो मिस्टेक कैसे हो रही है? साधना भी कर रहा है लेकिन इंद्र तृप्ति भी चाहिए, इसमें मिस्टेक होती है। साधना भी करते हैं, साथ में कुछ इंद्र तृप्ति का कोटा बचा के रखते हैं, वहाँ मिस्टेक होती है, ऑफेंस होता है ज़्यादा। क्योंकि जब इंद्र तृप्ति से आसक्त रहते हैं संसार को भोगने के लिए, तो साधना को हृदयपूर्वक नहीं कर पाते। दूसरा, जो इंद्र तृप्ति को डिस्टर्ब करता है
तो उसको हम ऑफेंड करते हैं। और माया का काम क्या है? माया सीजेज एन ऑफेंडर, तो कोई भी ऑफेंस करता है तो माया उसको पकड़ लेती। तो इंद्र ने पहले बृहस्पति का अपराध किया, बृहस्पति के बाद विश्वरूप का आश्रय लिया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, दूसरा अपराध। तो उससे ये वृत्तासुर उत्पन्न हो गया। तो साधना भक्ति करते समय ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि साधना भक्ति करना भी इम्पोर्टेंट है और इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति आग जला रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल रहा है, तो वो प्रज्वलित नहीं होगा। तो जब वृत्तासुर उत्पन्न हो जाते हैं, इतने भयावह रहते हैं। अब लेकिन इंद्र के पास तो ऑलरेडी वो नारायण कवच है, ये सब है। तो जब वृत्तासुर देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता है, तो जो देवता हैं बाकी दैत्यों को तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब वृत्तासुर आता है वो त्रिशूल लेके चलता है, इतना भयानक उसका शरीर है, कई सारे लोगों को अपने पाँव के नीचे कुचल रहा है ये। और इंद्र आदि जितने देवता, कोई उसको कुछ भी मार रहा है, कोई काउंटर एक्ट ही नहीं कर रहा है। जो भी उसको शस्त्र मार रहे थे वो उसको खा जा रहा था। तो इंद्र को लगा भाई इसको कैसे हैंडल करना है। तो वृत्तासुर भी जैसे रामायण में कुंभकर्ण है, वैसे ही वृत्तासुर वो उठा उठा के देवताओं को खाने लगा। तो सारे देवता डर गए। तो जब पहले युद्ध शुरू हुआ तो पहले दैत्य लड़ने गए। तो जब दैत्य लड़ने गए तो इंद्र के पास नारायण कवच था और सारे देवता और शक्तिशाली थे। तो दैत्यों ने जितने अस्त्र मारे, देवताओं ने उसका प्रतिकार कर दिया। टीवी में आता था ना, वो एरो जा रहा है हवा में, खुद दूसरा एरो जा रहा है, काउंटर एक्शन हो रहा है। तो सारे एरोस काउंटरैक्ट हो गए उनके। उसके बाद वो चट्टाने पेड़ वगैरह उखाड़ के मारने लगे जो दैत्य, वो भी देवताओं ने काट दिए। अब दैत्यों के पास कुछ अस्त्र नहीं बचा। तो दैत्य सोचने लगे तो कुछ बचा नहीं, अब देवता मारने लगे, तो दैत्य भागने लगे। तो जब दैत्य भागने लगे भूमि से तो वृत्तासुर पीछे था, और वृत्तासुर दैत्यों को प्रवचन करने लगा। हे विप्रचित्ति, नमुचि, पुलोमन, ये सारे दैत्यों के कमांडर्स हैं। उनको बोलने लगा, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ है। हाँ, एक जो योगी है, जो भक्त है, उसकी मृत्यु, दूसरी युद्ध में। तो दुर्लभ मृत्यु है, कहाँ भाग रहे हो तुम? लेकिन दैत्य फिलॉसफी सुनने के मूड में नहीं थे वो, तो भाग रहे थे। अब क्या है, दैत्य भाग रहे हैं, पीछे से देवता अटैक कर रहे हैं। तो दैत्य प्रवचन नहीं सुन रहे हैं तो ऑडियंस चेंज करता है वृत्तासुर। अब देवताओं को प्रवचन देने लगता है, बोलता है अरे मूर्ख देवताओं, तुम लोग जो भाग रहा है उस पर आक्रमण नहीं करते। धर्म का सिद्धांत क्या है? जो भाग रहा है ऑलरेडी उस पर आक्रमण नहीं किया जाता। तो कायरों पे आक्रमण करके तुमको क्या प्राप्त होगा? देवता भी प्रवचन नहीं सुनते उसका। तब वृत्तासुर देवताओं के ऊपर आक्रमण करता है, वो देवताओं को मारने लगता है, खुद ही कुचलने लगता है। देवता बड़े भयभीत हो जाते हैं, कोई हैंडल नहीं कर पाता। ये इंद्र का, रावत वगैरह सब। तो फिर देवता जाते हैं प्रार्थना करने विष्णु के पास। तो वापस से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो 15-20 श्लोक की स्तुति करते हैं। पहले आप इतने महान हैं, आप आदि में थे, आप अंत में रहेंगे, मध्य में रहेंगे, सब आपने क्रिएट किया है, सब कुछ आपको पता है। तो फिर बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो भगवान मेघ गंभीर या वाचा संलक्षणा, तो मेघ की तरह गंभीर वाणी में भगवान बोलते हैं कि जिसने मुझे प्रसन्न कर लिया है संसार में, तो उसके लिए क्या दुर्लभ है। किसी व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर लिया है तो उसके लिए कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। और भगवान बोलते हैं लेकिन जो मेरे एकांतिक भक्त होते हैं वैसे कुछ मांगते नहीं, वो कुछ नहीं चाहते।
लेकिन ठीक है, आपको ये चाहिए है तो भगवान बोलते हैं देखो सोल्यूशन क्या है, आप लोग दधीची के पास जाइए। ऋषि दधीची जो है धर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, उनसे उनकी अस्थियां मांगे। उनकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर का वध करना, इंद्र को बोल देते हैं। तब इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि कुछ समय पहले जो दधीची के पास विद्या थी, तो दधीची के पास वो विद्या सीखने के लिए अश्विनी कुमार आए थे। तो जो अश्विनी कुमार उनके पास आए थे तो दधीची उनको विद्या सिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अश्विनी कुमार के जाने के बाद इंद्र आते हैं। इंद्र बोलते हैं दधीची को कि आपको ये विद्या नहीं देनी है, अगर आपने इनको ये विद्या सिखाई तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो अश्विनी कुमार अगले दिन आते हैं क्लास के लिए। तो दधीची मुनि बोलते हैं कि देखो भाई इंद्र आए थे, इंद्र ने ऐसा बोला है। तो अश्विनी कुमार बोलते हैं कोई बात नहीं कि आप हमको विद्या दे दीजिए, तो घोड़े का सिर हम आपको लगा देंगे। देवताओं के वैद्य, उनकी सर्जरी फेल नहीं होती है यहाँ की। तो घोड़े का सिर लगा देंगे, अश्वशिरा विद्या, आप उससे हमको विद्या दे दीजिएगा। उसके बाद इंद्र आएगा, इंद्र आपको मारेगा, वापस से आपका सिर हम लगा देंगे। दधीची बोलते हैं ठीक है। तो दधीची विद्या देना शुरू करते हैं, कंप्लीटली उनको विद्या दे देते हैं। इंद्र क्रोधित हो जाता है, मैंने मना किया था। वापस आता है इंद्र दधीची का सर काट देता है, पिछला जाता है। फिर अश्विनी कुमार ऑपरेशन कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये थोड़े समय पहले हुआ है। तो इंद्र ने दधीची का सर काटा। तो भगवान को पता है बराबर किस व्यक्ति को कहाँ से लाइन पे लाना है। हाँ, तो इतना सारा चीज़ भगवान उसको बोल सकते थे। भगवान ने इंद्र को बोला तुम दधीची के पास जाओ और दधीची से उसकी अस्थियाँ मांगो, उसकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर का वध करो। तो इंद्र सोचते हैं कि मैं कैसे दधीची के पास जाऊँगा, क्या मुझे देंगे? वो सोचते हैं अपने मन में, अभी तो मैं रिसेंट में उनका एक मर्डर किया था। हाँ, तो भगवान आश्वासन देते हो निश्चित देंगे, आप बताना कि विष्णु ने बोला। तो फिर इंद्र जाते हैं दधीची मुनि के पास और बोलते हैं कि हाँ, इस प्रकार से आप तो बहुत महान ऋषि हैं, आपका तो जीवन दूसरों की सेवा में ही लगा हुआ है, पर उपकार के लिए आप लोग केवल प्राण धारण करते हैं। तो भगवान ने बोला है ये विष्णु जी की जो याचना है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपकी जो अस्थियाँ हैं उससे वज्र बनेगा। दधीची बोलते हैं अरे ये संसार में प्राण लोगों को इतने प्रिय हैं, किसको दे सकता है व्यक्ति प्राण? अगर विष्णु स्वयं भी मांगने आए तो कोई प्राण नहीं देगा। तो इंद्र बोलता है if a beggar knows the difficulty of a giver, he will not beg, and if a giver knows the difficulty of a beggar, he will not deny. अगर जो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है वो जान जाए कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी क्या समस्या है, जो दाता है, तो मांगेगा नहीं। और जो देने वाला व्यक्ति है अगर वो समझ जाए कि जो भीख मांग रहा है उसका क्या कष्ट है, तो कभी मना नहीं करेगा। ये इंद्र बोलते हैं, क्योंकि जैसे कोई भीख मांग रहा है, वो थोड़े पैसे मांग रहा है, वो 10 रुपये, लेकिन उसके लिए उस दिन का भोजन है। तो अगर गिवर को पता लग जाए चैरिटी देने वाले को, कोई मना नहीं करेगा। अगर जो भीख मांग रहा है, जिससे मांग रहा है, वो भी दूसरा भिखारी है, तो अगर उसको पता लग जाए कि मैं किससे मांग रहा हूँ, ये दे नहीं सकता है, अगर दाता की प्रॉब्लम उसको समझ जाए, मांगेगा नहीं। तो ये इंद्र बोलते हैं कि आप हमारे कष्ट को समझिए। तो दधीची मुनि हंसने लगते हैं। नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर पे अभी भी दधीची ऋषि का आश्रम है।
तो दधीची ऋषि हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं मैं तो कुछ धर्म का सदुपदेश आपसे सुनना चाहता था। इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है वास्तव में इस संसार में, और शरीर और इससे संबंधित जितने ऐश्वर्य है, धन मान स्वजन, ये सब नश्वर है। इस शरीर का केवल एक ही सदुपयोग है कि वो किसी की सेवा में लग जाए। उसमें भी अगर विष्णु ने बोला है तो कोई तो उसमें संशय ही नहीं, क्योंकि जिसका शरीर सेवा में नहीं लगा वो व्यर्थी है, वो व्यर्थी जीवन जी रहा है संसार में। ये 10वें स्कंद में भगवान भी बोलते हैं उसका जीवन व्यर्थ है, जो केवल अपने लिए जीवन जी रहे, ये तो नष्ट होने ही वाला है, आज न कल इसकी यही गति है। तो दधीची मुनि समाधि में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, समाधि में चले जाते हैं और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। तो फिर फाइनली उनकी अस्थियों से वो वज्र बनाया जाता है। सो कृष्णा फेवर्ड डेमीगॉड्स बट ही ट्रस्टेड दधीची मुनि। भगवान विष्णु ने डेमीगॉड्स का फेवर किया, लेकिन उनका ट्रस्ट किस पे था? दधीची पे था। उनको पता था ये सिचुएशन में भी दधीची मुनि मना नहीं करेंगे। ये डिफरेंट है मिक्स डिवोटीज और प्योर डिवोटी। इसलिए भगवान प्योर डिवोटी के माध्यम से ही, एक शुद्ध भक्त के माध्यम से ही सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। उनको मालूम है चेंज नहीं होगा, इतनी भी परिस्थिति आ जाए धर्म के मार्ग से ये चेंज नहीं होगा। अब वापस से युद्ध हुआ, इंद्र को वज्र मिल गया ये, और वज्र लेके वापस से युद्ध होने लगा देवताओं में, दान दैत्यों में। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध होने लगा। तो जब इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध होता है, इंद्र अपना गदा लेते हैं बहुत कुछ मारने का, वापस से वृत्तासुर आता है, देवताओं को कुचलने लगता है। इंद्र अपना एक गदा लेते हैं, वृत्तासुर पे फेंकते हैं, वृत्तासुर उसको कैच कर लेता है लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से वापस फेंकता है। वो लगता है ऐरावत को डायरेक्ट हिट, तो ऐरावत के सर से खून निकलने लगता है। हाँ, और कई फीट 15-20 फीट पीछे ऐरावत पीछे जाता है और इंद्र नीचे। इंद्र बोलता है ये क्या हो गया यार? तो ऐरावत भी एकदम उसका पूरा खून, तो इंद्र के हाथ में अमृत है, अपने हाथ से टच करता है ऐरावत का, इंस्टेंट हीलिंग, और वापस से इंद्र युद्ध करने आता है। अब इंद्र को डाउट हो जाता है, वृत्तासुर का इतना उत्साह और इतनी शक्ति देख के इंद्र को डाउट हो जाता है वज्र काम करेगा कि नहीं, ये मैं जो अभी लेके आया हूँ वेपन। ये मिक्स डिवोटी का स्वभाव है, ही डाउट्स कृष्णा's वर्ड्स। शुद्ध भक्त नहीं है, वो भगवान के वचनों पे संशय करता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं भगवान ने बहुत कुछ बोला, लेकिन संशय है कि होगा कि नहीं। हरि नाम के बारे में बोला है, भागवतम के बारे में बोला है, हमको लगता है होगा कि नहीं होगा, ये संशय। तो ये संशय के कारण व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाता। अरे विष्णु ने उनको बोला है कि ये वज्र काम करेगा, लेकिन वृत्तासुर को देख के इंद्र को डाउट हो गया काम करेगा कि नहीं करेगा। वृत्तासुर उसको प्रवचन करते हैं, अरे ये वज्र मेरी मृत्यु के लिए बना है, ये वज्र का प्रहार करो, इससे मेरी मृत्यु होगी। तो वृत्तासुर को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि वृत्तासुर डिवोटी। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो भगवान के वचनों में विश्वास उत्पन्न होता है। जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं तो भगवान के वचनों में विश्वास उत्पन्न होता है। भौतिक लोगों के संग में रहते हैं तो भौतिक चीज़ों में विश्वास उत्पन्न होता है। तो जब वृत्तासुर ने इंद्र को बोला ये भगवान ने दिया है, ये विफल नहीं हो सकता, इसमें दधीची की तपस्या है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। वृत्तासुर को ज़्यादा विश्वास था वज्र पे इंद्र से। तो इंद्र वापस कॉन्फिडेंट हो जाता है। तब इंद्र को जब वृत्तासुर प्रवचन करते हैं, वृत्तासुर बोलते हैं मैं ये युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे युद्ध नहीं जीतना है, मुझे जो जन्म मृत्यु का युद्ध है वो जीतना है, जो भगवान के पास जाना है। मुझे ये साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए, मैं ये युद्ध के लिए नहीं हूँ। तो वहाँ वृत्तासुर प्रार्थनाएं करते हैं
पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवतम के बारे में लिखा है। श्रीमद् भागवतम वो पुराण है जिसमें वृत्तासुर की कथा आती है। ऐसे भी श्रीमद् भागवतम का एक वर्णन दिया जाता है। तो वह वृत्तासुर 4 प्रार्थनाएं करते हैं जो भागवतम में बहुत फेमस है। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयां मनास्मरे सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाया। तो वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयां। ये भगवान आपके चरणों के जो नित्य सेवक हैं, उन सेवकों का मैं सेवक बनना चाहता हूँ। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो। और केवल इस जन्म में नहीं, जितने जन्म लेने पड़े मैं वही पोजीशन चाहता हूँ। ये संसार में सबसे स्टेबल यही पोजीशन है, भगवान के भक्तों के दासों का दास बनना। बाकी सारी जो पोजीशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे इंद्र को पोजीशन के कारण प्रॉब्लम हो गया, नल कुंवर को पोजीशन के कारण प्रॉब्लम हो गया, नहुष जो बीच में राजा बने थे उनको पोजीशन के कारण प्रॉब्लम हो गया। तो कोई भी संसार का ऐश्वर्य हमको प्राप्त होता है उसमें दोष छुपा हुआ है। लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है, जब कोई भगवान के भक्तों के दासों का दास बनना चाहता है, ये बहुत स्टेबल पोजीशन है, तो वही वृत्तासुर चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है, जो प्रतापरुद्र महाराज होते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, वो कुछ भी मूल्य देने के लिए रेडी है। तभी भी चैतन्य महाप्रभु उनसे मिल ही नहीं रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, राजा तो विषयी है, सन्यासी एक विषयी व्यक्ति से कैसे मिलेगा? निष्किंचना नाम भजनो भगवत मुखर। तो ये तो विष पीने के समान है। जो निष्किंचन भगवान की भक्ति में लगा है, विषयी लोगों से मिलना मतलब विष पीने के समान है। प्रतापरुद्र महाराज भक्त होते तो वो तो महाराज के भक्त, वो तो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मिल नहीं रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु प्रार्थना करते हैं, रामानंद राय प्रार्थना करते हैं, भगवान मिल नहीं रहे। बहुत लंबी कथा है। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, आप एक वो राजा होते हैं उड़ीसा के, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं साधारण वेश में जब जगन्नाथ रथ यात्रा होगी तब आप उसमें झाड़ू लगाएंगे। तो एकदम साधारण वेश में राजा झाड़ू लगा रहे हैं, और उन्होंने केवल वेश नहीं पहना है, उनका भाव भी वैसा। तो झाड़ू तो अभी भी लगाते हैं, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो कोई टेम्पल रहता है तो कमेटी मेंबर आके झाड़ू लगाते हैं, और कहीं पे भी लोग लगाते हैं, लेकिन भाव सबका अलग अलग रहता है। तो प्रतापरुद्र राजा का भाव यही था कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, उसमें झाड़ू लगा रहे थे। तो चैतन्य बाबू प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। वो तो राजा के वेश में रहते नहीं, और फिर जब वो चैतन्य महाप्रभु का पाद सम्मान कर रहे होते हैं, भगवान के चरण दबा रहे होते हैं, गोपी गीत सुना रहे होते हैं उनको, तो बहुत खुश हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भूरिदा भूरिदा बहुत खुश हो जाते हैं उनको ग्लोरीफाई करने। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कौन हो तुम कौन हो? राजा कहे, अमी तोमार दासेर अनुदास, भ्रतेरा भ्रत करी यही मोरास। तो प्रतापरुद्र महाराज अपना आधार कार्ड भी निकालते, अरे मैं वही हूँ, उड़ीसा राजा हूँ। वो बोलते हैं, राजा कहे अमी तोमार दासेर अनुदास। राजा कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके दासों का दास हूँ, और आपके दासों का दास ही रहना चाहता हूँ, यही मेरी आशा है। तो ये वृत्तासुर की आशा है, यही सारे भक्तों की आशा है। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयां मना स्मृते। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन के द्वारा आपका स्मरण हो। मन का काम है स्मरण करना। तो जो बद्ध मन है, कंडीशन माइंड है, वो हमेशा नित्य रूप से इंद्रिय तृप्ति का स्मरण करते रहता है, कैसे एंजॉय करना है। मना स्मृते, लेकिन जो शुद्ध मन है, सवै मना कृष्ण पादार विंदयो। अमरीश महाराज का मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहता है, वो शुद्ध मन है। जो गोपियों का मन है वो शुद्ध मन है। मना स्मृतेर सुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तु काया। मैं मन के द्वारा आपका स्मरण करना चाहता हूँ,
वाणी के द्वारा आपका कीर्तन करना चाहता हूँ और इस काया को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो माइंड, बॉडी, वर्ड्स, काया, वाचा, मनसा। यह हरिदास है कर्मणा मनसा गिरा। तो ये तीनों चीज़ों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये संसार में रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जीवन मुक्त सा उच्चते, रूप गोस्वामी बताते हैं। अब ये प्रार्थना करने के बाद दूसरे श्लोक में बोलते हैं, नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरायकांक्षे। तो भगवान से बोलते हैं, मुझे नानाकपृष्ठं, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए। जो ध्रुवलोक है वो ब्रह्मलोक के भी ऊपर है, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए। नानाकपृष्ठं, तो भगवान बोलते हैं क्या चाहिए फिर? ब्रह्मलोक चाहिए क्या? उसके नीचे ब्रह्मलोक है। ना पारमेष्ठं, ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए तो यहाँ पे राज्य चाहिए क्या? पृथ्वी पे। ना सार्वभौमं, पृथ्वी का राज नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी को कॉस्मोलॉजी पता है, उन्होंने क्रिएट किया है बहुत कुछ। तो भगवान नीचे नीचे आ रहे हैं, ध्रुवलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए। तो पृथ्वी के नीचे और प्लैनेट है, वो चाहिए क्या? ना रसाधिपत्य, वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कुछ योग सिद्धि ले लो। तो बोलते हैं ना योग सिद्धि, कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं इसका मतलब तुमको पक्का मोक्ष चाहिए। तो बोलते हैं ना पुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? बोलते हैं मुझे आपके चरणों का आश्रय चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में सारे सौभाग्यों का निवास है। सारे सौभाग्यों का निवास स्थान भगवान के चरणों में। तो बोलते हैं मुझे आपके चरणों का निवास चाहिए। इसके बाद तीसरे श्लोक में वो भगवान से बोलते हैं कि मैं आपको निरंतर, मैं कैसी भक्ति चाहता हूँ आपके प्रति। अजात पक्षा इव मातरम तवा स्तन्ये अजात, और तो सेकंड लाइन, अजात पक्षा इव मातरम तवा स्तन्ये वत्सतरा सुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुद्धं विशुन्ना मनोरविन्दाक्ष तित्रक्षते त्वम्। अजात पक्षा इव मातरम खगा। तो जैसे जो पक्षी रहते हैं, उनके जो नवजात, जो नए बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो नए जो छोटे बर्डलेट्स, स्मॉल, तो वो बहुत असहाय रहते हैं, अपनी माँ का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते ज़्यादा। वो पिंजड़े में ही उड़ सकते हैं, उतना ही उनका कैपेसिटी थोड़ा बहुत। वो अपनी माँ का इंतज़ार करते रहते हैं, कब माँ आएगी और अपनी चोंच से हमको भोजन देगी। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे वो बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं, वैसे मैं आपके प्रति चाहता हूँ। फिर वृत्तासुर को लगता है इतना अच्छा भाव नहीं, तो दूसरा उदाहरण देते हैं, स्तन्ये वत्सतरा सुधारता। जैसे जो गाय का बछड़ा होता है, वो गाय का इंतज़ार करता है, गाय का बछड़ा है। तो जैसे गाय का बछड़ा आपने देखा है कभी गौशाला में, बछड़े को अगर छोड़ दो तो कैसे गाय की तरफ भागता है वो फुल स्पीड में। तो ऐसे मैं चाहता हूँ मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षित, कि मेरा मन जो है, मन की आंखों से ऐसे मेरा आकर्षण हो आपकी तरफ। फिर वो सोचते हैं ये भी इतना अच्छा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देते हैं, प्रियम प्रियेवा विशुद्धं विशन्ना। जैसे जो एक पत्नी रहती है जो पति से दूर है, प्रियम प्रियेवा, तो वो पति के आने का इंतजार करते रहती है अगर पति कहीं बाहर है। तो ये तीसरा उदाहरण है। तो ये तीन उदाहरण में क्या सक्सेशन है, जो पक्षियों के बच्चे हैं वो माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थ है। माँ कुछ आएगी तो भोजन देगी, प्रसाद देगी, कुछ तो देगी खाने के लिए। जो बछड़ा है वो गाय से कुछ चाहता है, गाय का दूध पिएगा, उसमें भी स्वार्थ है, लेकिन पहले वाले से बेटर है। जो पक्षी है माँ के बाहर की कुछ चीज़ चाहता है, माँ बाहर से कुछ भोजन ला के देती है, लेकिन जो बछड़ा है दूध माँ गाय के अंदर ही है, वो अंदर की चीज़ कुछ चाहता है। लेकिन जो पत्नी है वैदिक,
तो वो अपने पति का इंतजार कर रही है केवल सेवा के लिए, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, वो केवल उसकी सेवा करना चाहती है निस्वार्थ रूप से। तो ऐसे भगवान मैं आपको हमेशा याद करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद वृत्तासुर को लगता है कि शायद मैंने भगवान से कुछ ज़्यादा मांग लिया। हाँ, मैं तो इतना पापी हूँ, मैंने इतने पाप किए हैं, मुझे तो वापस संसार में आना पड़ेगा। सारे भक्तों का वेल देखिए, प्रचेतास का भी यही भाव था, उनको लगा हमको तो वापस आना पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी है, वो खुद ये बोलते हैं पुनश्च भूया भगवती अनंते रतिम प्रसंगास्तत् आश्रयेषु मैत्रे तु सर्वस्त्र नमो तुझेभ्यः। अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े, परीक्षित महाराज बोल रहे, कई बार हम लोग 4-5 साल वाला कर लिए, हमको लगता है हमारा तो कंफर्म टिकट है, और ये जितने चैंपियन लोग भागवतम में है ये बोल रहे हैं हमको जब दोबारा आना पड़ेगा। तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कॉन्शियसनेस में। तो वो बोलते हैं अगर मुझे दोबारा आना पड़े इस संसार में, बम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, तो अगर मुझे दोबारा आना भी पड़े अपने कर्मों के अनुसार, तो इतनी कृपा कीजिए, माया आत्मजा तारगेषु बम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, आपके जो भक्त हैं उनसे मेरी मैत्री है, भगवान के भक्तों का मुझे संग। कॉमन प्रेयर्स है सारे शुद्ध भक्तों की, एक ही लाइन में प्रेयर्स है। जैसे सारे मिश्र भक्तों की एक लाइन में प्रेयर है, ऐसे ही सारे शुद्ध भक्तों की एक ही लाइन में प्रेयर है। तो इंद्र सोचते बाप रे ऐसी प्रेयर कर रहा है। तो वृत्तासुर का जीवन देखिए, वृत्तासुर के कथा में लेसन है, वी शुड नॉट जज पीपल बाय एक्सटर्नल्स। किसी ने कभी सपने में भी सोचा नहीं वो ये डिवोटी है, न तिलक है, न कंठी है, न धोती कुर्ता है, और इतना खतरनाक उसका शरीर है, तांबे की तरह उसके बाल है, प्रचंड सूर्य की तरह उसकी आंखें, और देवताओं को खा भी रहे। किसी ने सोचा नहीं था कि ये डिवोटी है। तो बाहर से हम लोग नहीं समझ सकते कौन क्या है, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति इज अ मैटर ऑफ हार्ट। तो कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई अंतर नहीं है। वो भक्ति क्या है, अंदर का मैटर है, बाहर का मैटर। और वृत्तासुर का इतना ग्लोरियस डेथ, प्रभुपाद जी के इस्कॉन में आप देखेंगे, अब जैसे 2 दिन पहले सत्यवती माता जी ने बॉडी छोड़ा है, जो पुणे में माता जी थे, जयदेव प्रभु की वाइफ। इतने सालों से ये लोग सेवा कर रहे हैं, गृहस्थ है, इतने सालों से प्रभु जी और माता जी सेवा कर रहे हैं, बहुत सीनियर है। और अभी 2 दिन पहले उनका डेथ हुआ। उनको कैंसर था, इतना तकलीफ था, राधानाथ महाराज उनके घर में आए थे। और उसके बाद जिस दिन माता जी शरीर छोड़ रही थी, उन्होंने अपने पर्सनल सर्वेंट को बोला कि मैं तुलसी दो, गंगा जल दो, पूरे कॉन्शियसनेस में उन्होंने शरीर छोड़ा। प्रभुपाद जी के और एक डिसाइपल थी पहले, कुंती माता जी, उनका ही बोले, उन्होंने शरीर छोड़ा। उनके शरीर बहुत तकलीफ था। उन्होंने बोला हरिनाम का स्वाद मैं कभी भी इतना ले नहीं पाई जितना इस परिस्थिति में ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह के लिए भगवान आए थे या वृत्तासुर ऐसा शरीर छोड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतने सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, इतने सारे। हाँ, वो गृहस्थ तो अभी थोड़े समय पहले कदम कानन महाराज ने वृंदावन में शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के पहले ही उन्होंने सब बता दिया, काफ़ी कुछ। मेरे जाने के बाद ये फीस्ट करना है, इसका ये मेनू होना चाहिए, हाँ, सब प्लानिंग कर लिया था उन्होंने, और एकदम डिवाइन कॉन्शियसनेस में। और उनको कैंसर था, इतने लास्ट स्टेजेस में थे। जब महाराज यहाँ पे आए थे, लास्ट टाइम आए थे, कीर्तन भी किया था उन्होंने, काफ़ी यहीं रहते थे। और लास्ट टाइम में जाने के पहले के भी उनके प्रवचन हम देखते हैं कि पता नहीं चलता है, जीवन से पता नहीं चल सकता है किस भक्त के हृदय में। जब स्तोक कृष्णपू ने शरीर छोड़ा था, चौपाटी के भक्त, उनका भी वीडियो है, गुरु एंड हिज ग्रेस। तो स्तोक कृष्णपू उससे पहले ब्रह्मचारी थे पहले, और महाराज के सर्वेंट भी रहे हैं थोड़ा टाइम। तो गौरांग प्रभु कमेंट करते हैं उनके ऊपर। तो स्तोक कृष्णपू थे, बहुत अनऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे।
और गौरव सुपर प्लान्ड है साइकोलॉजिकली। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा बहुत ही स्पिरिचुअल वे, तो गौरव गुरु बोले दैट व्हेन ही वाज लिविंग आई वाज अनहैप्पी, ही वाज ऑलवेज अनऑर्गेनाइज्ड, ही कुड नेवर ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपर्ली, बट बिफोर लिविंग ही कुड वेरी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हिज कॉन्शियसनेस। जब तक जीवित थे संसार की चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए वो, लेकिन मरने के समय अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। तो ये भगवान का ब्लेसिंग है। कोई भी अच्छे से भक्ति कर रहा है, इसलिए किसी को जज नहीं कर सकते हम, किसी आश्रम के बेसिस पे, किसी चीज़ के बेसिस पे बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका क्या इंटेंशन है। वृत्तासुर का स्थिति देखिए, महाराज का एक लेक्चर है व्हाट इट टेक्स टू गो बैक टू गॉड, बहुत अच्छे प्रवचन है इस वृत्तासुर सेक्शन में। महाराज बोलते हैं ये व्यक्ति से हर कोई नफरत करता है, जो देवता है ये इससे नफरत करते हैं, ये तो शत्रु है वृत्तासुर, तो देवता उससे नफरत करते हैं। और जो दैत्य है वो शुरू में थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, जब वृत्तासुर ने लेक्चर दिया तो वो भी नफरत कर रहे थे। दैत्य भी नफरत करते हैं वृत्तासुर से, देवता भी नफरत करते हैं, सारे ऋषि मुनि उसको श्राप दे रहे हैं, कब मरेगा ये, इतना परेशान। और ये प्योर डिवोटी, भगवान की जय, उसको किसी का फर्क नहीं, उसको पता है भगवान इससे प्रसन्न है। तो इस संसार में द सिचुएशन में भी देयर टू थिंग्स, वन द होल वर्ल्ड में मिसअंडरस्टैंड अस, कृष्णा विल नेवर मिसअंडरस्टैंड अस। हो सकता है परिस्थिति आ जाए पूरा संसार हमको मिसअंडरस्टैंड करे, तो भगवान मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, वृत्तासुर इज एन एग्जाम्पल व्हेन वी आर लेफ्ट अलोन। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, कई बार वो ऐसे घर में है, बाकी घर वाले भक्ति नहीं करने देते, बाकी घर वाले भक्ति के सपोर्टिव नहीं है, कई बार माता पिता सपोर्टिव नहीं है, कोई मैरिड है तो लाइफ पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, कई बार इन लॉज के साथ है तो इन लॉज सपोर्टिव नहीं है। तो वृत्तासुर का एग्जाम्पल है व्हेन वी आर लेफ्ट अलोन, हाउ टू कंटिन्यू भक्ति। जो भक्ति है वो कंटिन्यू करते रहना है, उसका एग्जाम्पल दे गए वृत्तासुर। तो जब हम, तो क्या होता है, जो एसोसिएशन है वो विंड की तरह है, और जो हमारी भक्ति है वो फ्लेम की तरह होती है। तो जब हम शुरू में, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आएगा, हो सकता है हर समय हम भक्तों के संग से घिरे ना रहें, और कई बार उसको अकेले भक्ति करनी होगी। जब जॉब में जाएंगे आप अकेले भक्ति करनी, कहीं घर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ लोग सपोर्टिव नहीं। तो एसोसिएशन क्या है, विंड की तरह, भक्ति क्या है, फ्लेम की तरह। तो शुरू में क्या रहता है, वो भक्ति का फ्लेम बहुत कम रहता है, तो जैसे ही हवा आएगी वो बुझ जाएगा। इसीलिए जब हम भक्तों के संग में हैं, इतनी तीव्रता से भक्ति करनी है। जब तक भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि भक्तों का संग है, इतनी तीव्रता से भक्ति करनी है, तो जब भक्तों के संग से दूर जाएंगे तब तक ये फ्लेम स्ट्रांग हो जाना चाहिए। किसका फ्लेम? भक्ति का। तो अगर बहुत थोड़ा फ्लेम है, हवा देंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आग काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो हवा से क्या होता है, और बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो एक बार भक्ति जितने अच्छे से कर लेंगे भक्तों के संग में, उसके बाद कठिनाई आएगी तो गियर आगे जाएगा, थर्ड गियर से फोर्थ गियर पे चली जाएगी भक्ति। तो जितने भागवतम में एग्जाम्पल है उसमें वही कैटेगरी है। कुंती महारानी की लाइफ में प्रॉब्लम आई, भक्ति बढ़ा दिया। परीक्षित महाराज की लाइफ में प्रॉब्लम आई, भक्ति बढ़ा दिया उन्होंने। सारे वही एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि पहले उन्होंने आर्मी में सेइंग है, इफ यू स्वेट इन पीस यू डोंट हैव टू ब्लीड इन वॉर। पीस में अच्छे से मेहनत करेंगे तो वॉर में ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये वृत्तासुर का एग्जाम्पल। और यहाँ पे ये वृत्तासुर का जो प्रसंग है, इसमें भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे जो इंद्र है वो अटैच्ड डिवोटी है, तो जो अटैच व्यक्ति है वो जीत के भी हार जाता है।
और जो भगवान के भक्त है वो हार के भी जीत जाता है। जैसे पृथु महाराज थे, 99 करके फेमस हो गए, वो इंद्र 100 करके नहीं हुए। तो ये संसार का जो विक्ट्री है वो विक्ट्री भी डिफीट ही है भगवान के बिना। तो इंद्र को क्या मिला? स्वर्ग ही मिला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वृत्तासुर भगवान के धाम चले गए। तो जब वृत्तासुर ने ऐसी प्रार्थनाएं बोली, उसके बाद इंद्र जो है वो वृत्तासुर के मुंह में घुस गया, और उसके बाद वो वृत्तासुर को काटने लगा वज्र से। वृत्तासुर समाधि में चले गए। तो भगवान के ध्यान में थे, समाधि में चले गए। 100 साल लगे इंद्र को वज्र से, क्योंकि समाधि में उनका शरीर इतना स्टिफ हो गया वृत्तासुर का। 100 साल बाद वृत्तासुर का गर्दन काटा उसने। फिर एनीवेज उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसके बाद। ऐसे वैष्णव का आता है कि पास टाइम आगे जाता है। परीक्षित महाराज इसके बाद पूछते हैं कि हम देखते हैं संसार में बड़े बड़े योगियों को और जो भक्ति के मार्ग में साधक है उनको भी दुर्लभ है भगवान का भक्ति प्राप्त होना। बहुत दुर्लभ है कि कोई भगवान की भक्ति प्राप्त हो, उसको इस तरह से करे। सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यदति सिद्धये यततां सिद्धानां कश्चिन् मामेति तत्त्वतः। हजारों में कोई इस मार्ग पे मुड़ता है, और जो मार्ग पे मुड़ते हैं बहुत सारे लोग कैजुअल रहते हैं, तो हजारों में से कोई सीरियसली प्रयास करते हैं। सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यदि सिद्धये यततां सिद्धानां। बहुत कम होते हैं जो मुड़ने के बाद यत्न करते हैं, और जो यत्न कर रहे हैं उनमें से बहुत कम होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो वृत्तासुर को कैसे प्राप्त हो गई? तो सुखदेव गोस्वामी इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि जो वृत्तासुर है, पहले ये शूरसेन राज के चित्रकेतु महाराज थे। तो ये जो चित्रकेतु महाराज थे, इनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन विधि का इस प्रकार का विधान था कि कोई पुत्र नहीं। तो एक बार अंगीरा मुनि इनके पास आए, हर प्रकार से संपन्न, हर प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त चित्रकेतु महाराज। अंगीरा मुनि इनके पास आए, इनको कुछ सदुपदेश देना चाहते थे, लेकिन देखा राजा बड़े चिंतित है, बड़े असंतुष्ट है। तो उन्होंने पूछा आप क्यों असंतुष्ट हैं, क्यों चिंतित है? चित्रकेतु महाराज बोलते हैं भगवान आप जैसे जो ऋषि मुनि हैं वो तो सब जानते हैं व्यक्ति के भीतर बाहर क्या है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं अपनी चिंता को प्रकट करता हूँ। मेरे पास इतना साम्राज्य है, 1 करोड़ पत्नियां हैं, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन बिना पुत्र के ये कुछ भी मुझे शांति नहीं दे रहा। तो ये संसार का सिद्धांत है। ये संसार में दुख प्रमुख रहता है और सुख बैकग्राउंड में चला जाता है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, एक चीज मिसिंग है, तो उसका मन वहां जाएगा, जो बाकी चीज है उसमें नहीं जाएगा। महाराज अपने लेक्चर में एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो चल रहा है, चलते समय उसको एक कांटा लग जाए, एक कांटा, और वो कांटा कितने स्पेस में लगा है, उसके बॉडी के स्पेस को कंपैरिजन किया जाए तो मतलब 1 इंच में मैक्सिमम वो कांटा लगा होगा, थोड़े से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर में उसको लगा है, उतना एरिया तो प्रॉब्लम है। बाकी उसके सारे टेस्ट अगर कराए जाए, फुल बॉडी चेकअप, उसके प्लेटलेट बराबर है, उसका हार्ट बीट प्रॉपर चल रहा है, उसके शुगर बराबर है, बीपी बराबर है, सब कुछ बराबर है, 1 मिलीमीटर में एक कांटा लग गया, उसको किसका अनुभव होगा? हार्ट बराबर चल रहा है, उसकी प्रसन्नता होगी, शुगर प्रॉपर है, उसका खुशी है, तो जो कांटा लगा। इस प्रकार से वर्ल्ड बनाया गया, तो इसीलिए इसमें सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति ऑर्गेनाइज की जाए उसमें एक चीज छूट जाएगी और वही चीज दुख देने लगेगी। तो चित्रकेतु महाराज को उसका दुख था, सब कुछ है लेकिन इस चीज का दुख है। अंगिरा मुनि यज्ञ करते हैं, उसको उनको देते हैं, उनकी जो मेन पत्नी रहती है कृतुदति, उसको वो देते हैं, वो खाती है,
और वो गर्भवती होती है, उसको पुत्र उत्पन्न होता है। अंगिरा मुनि बोलते हैं इससे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र का नाम होगा हर्षशोक। नामकरण उन्होंने पहले ही कर दिया। अंगिरा मुनि को लगा कुछ गलत गलत है इसलिए नाम रख दिया सैंडी नैंडी, आजकल कुछ भी लोग रख देते हैं, तो पहले ही ऐसा नाम रखा जाए जिससे थोड़ा इंडिकेशन उसको रहना चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज जब व्यक्ति को संसार में कुछ मिलता है तो वो तो भूल जाता है सब। पुत्र उत्पन्न हो गया, इतने खुश हो गए चित्रकेतु महाराज, इतने समय बाद पुत्र उत्पन्न हुआ था और कृतिद्युति भी बहुत खुश हो गई, राज्य की प्रजा भी बहुत खुश हो गई। लेकिन इतने समय बाद पुत्र उत्पन्न हुआ था, उससे इतने आसक्त हो गए। और सहज है वो जो कृतिद्युति थी जिसने उसको जन्म दिया था, वो रानी से भी ज़्यादा आसक्त हो गए। अब टोटल पत्नियां थी 1 करोड़, अब फेवरेट हो गई एक, तो प्रॉब्लम कितनों को हो गया 1 करोड़ -1, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई ये। तो ये संसार का स्वभाव है, आप एक को संतुष्ट करोगे दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा, दूसरे को संतुष्ट करोगे तीसरा असंतुष्ट हो जाएगा, तीसरे को करोगे चौथा असंतुष्ट हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में बोला है यथातरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारात् तेन्द्रियाणां तथा सर्वार्णं मच्युतेज्यम्, कि पेड़ की जड़ में पानी डालिए, पेड़ की जड़ में पानी डालिए। जड़ में पानी नहीं डालेंगे ये संसार के लोगों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते, संभव नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उनकी संतुष्टि में इन्वॉल्व है दूसरे का पेन भी, ऐसा है। तो हम संतुष्ट संसार के लोगों को नहीं कर सकते। लेकिन जैसे पेड़ की जड़ में आप पानी डालेंगे, अपने आप पेड़ का तना, शाखा, पत्तियां, फूल, फल सब कुछ, ये श्लोक बताता है। एक ही जगह आपको पानी डालना है, एक ही जगह पानी डालते रहना है। ऐसा नहीं है कि आज जड़ में डाला, कल शाखा में डाला, तीसरे दिन पत्तियों में डाला, फिर फूलों में डाला, नहीं, ये नहीं पद्धति। आपको जड़ में ही पानी डालना है और उससे सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये विज्ञान है। यस्मिन तुष्टिम जगत तुष्ट, भगवान संतुष्ट होते हैं, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान जब संतुष्ट होते हैं, ध्रुव महाराज ने भगवान को संतुष्ट किया, सब लोग संतुष्ट हो गए। उत्तान पाद सुरुचि सुनीति, भगवान को संतुष्ट करने के बाद कोई लेक्चर हुआ, कोई मीटिंग हुआ, सुरुचि को कुछ समझाया गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुआ। जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने कृष्ण को संतुष्ट किया, अपने आप सारे ब्राह्मण, उनका परिवार, सबको उन्होंने स्वीकार किया, उनकी पूजा की। यही सिद्धांत है। जैसे व्यक्ति भोजन किस में डालता है? पेट में डालता है। ये आँख में कम दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि स्वीट राइस यहाँ डालना शुरू कर देगा वो, कि आँख को नरिश किया जाए। कान में कम सुनाई दे रहा है तो एक आध जूस, एक आध गिलास जूस यहाँ डाल देगा, ऐसे नहीं होता। लॉजिक रिमेन सेम। तो अब क्या है, बाकी रानियों में द्वेष हो गया, जलन हो गई, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को कोसने लगी, हम तो दासी से भी बदतर हैं, राजा हमको देखते नहीं है, हम लोगों का जीवन कैसा हो गया है। तो वो जो बच्चा होता है जब वो सो रहा होता है तो उसको विष दे देते हैं, तो सोते सोते ही पूरी तरह सो जाता है। तो जो दासी उसको देखभाल कर रही होती है, कृतज्ञ बोलती है कि उसको लेके आओ थोड़ा, तो देखती है बच्चे की आंखें उल्टी हो गई है। तो वो दासी देखती है इसका कुछ शरीर चल नहीं रहा है, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिर कृतिद्युति आती है, देखती है कहाँ से ला गया बच्चा। तो चित्रकेतु महाराज आते हैं बड़े शोक में, कृतिद्युति ब्रह्मा जी को गाली देने लगती है, कैसा आपने बनाया, पुत्र से पहले हम वृद्ध लोगों से पहले पुत्र को मार दिया। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, बहुत कष्ट। इस संसार में कोई भी चीज़ जो है, जो अनित्य है, हाँ, वो हमको सुख नहीं दे सकती है। अनित्य का मतलब वो एक दिन छीन ली जाएगी। तो जो प्राप्त करने का सुख है उससे ज़्यादा दुख मिलता है जब वो जाती है। हाँ, जैसे 5 रुपये मिले और जाएगी तो -50, तो 45 एक्स्ट्रा लेके जाएगी, ऐसा होता है। तो अब वो गए, अब इतना उनको कष्ट हुआ पुत्र के वियोग में, रोने लगे, विलाप करने लगे। अंगिरा मुनि और नारद मुनि वहाँ पे आते हैं।
अंगिरा मुनि उनको प्रवचन देने लगते हैं थोड़ा। तो प्रवचन देने से पहले नारद मुनि क्या करते हैं, उसको वो जो वृद्ध बालक रहता है उसको बोलते हैं कि हे जीव उठो। तो वहाँ पे है जीव उवाचा, जीव उवाचा। तो बच्चा उठता है, बोलना शुरू कर देता है। हाँ? तो नारद मुनि बोलते हैं बेटा अपने पिता के द्वारा ये दिए गए भोगों को, इतना इसका प्रॉपर्टी है आपके पिताजी का, सब कुछ है, उसको भोग करो, एंजॉय करो। तो वो बोलता है कि हे ऋषिवर, अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्म फल के अनुसार मैंने तो इतनी इतनी पशु पक्षी से लेके इतनी योनियों में जन्म लिया है, आप कौन से माता पिता के बारे में बता रहे हैं? तो चित्रकेतु बोले तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो बोला आप कौन से माता पिता के बारे में बता रहे हैं? अपने कर्म के बंधन, कर्म के अनुरूप। हाँ, जैसे जब नदी का प्रवाह होता है, कुछ फूल पत्तियां एक साथ आ जाती हैं, थोड़े समय तक साथ में चलती हैं, फिर अलग अलग चली जाती हैं। गंगा के तट पे बालू के कण कुछ साथ में आते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं। ऐसे ही अपने कर्मों के अनुसार जितना मेरा इस शरीर में वास था वो पूर्ण हो गया, मैं अपने आगे की उसमें। तो जब लाइव लेक्चर सुनते हैं अपने पुत्र का जीव उवाच, तो चित्रकेतु महाराज का जो शोक होता है वो चला जाता है। चित्रकेतु महाराज का शोक चला जाता है। और उसके बाद अंगिरा मुनि और नारद मुनि, अंगिरा मुनि फिर उसको प्रवचन करते हैं। तो अंगिरा मुनि बोलते हैं कि मैं तुमको पहली बार आया था तभी प्रवचन करना चाहता था, सदुत्तर देना चाहता था, लेकिन तुम इसमें आसक्त थे, तो इसीलिए ये इतनी सारी लीला। जैसे वो महामूर्ख की स्टोरी है, तो अंगिरा मुनि उसके पास जाते हैं, तो वो राजा है, देखता है साधु आए, बिठाता है, वो सर्व करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अंगिरा मुनि देखते हैं लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं, सिद्धांत नहीं सुनना चाहता। तो अंगिरा मुनि बोलते हैं ठीक है भाई, मेरा एक काम कर दो, मेरा एक सेवक है, इसका नाम क्या है? हाँ, महामूर्ख है, तो ये कहीं लग नहीं रहा, इसको तुम अपने पास लगा लो, कुछ इसको पेमेंट दे देना। तो बोलते ठीक है, राजा के पास बहुत संपत्ति होती है, उसको लगा लेता है। तो उसको बोलता है रोज तुमको घूमना है, एक लकड़ी लेता है, लकड़ी लेके बोलता है रोज तुमको बस एक राज्य का चक्कर लगाना है बस। तो इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो जाता है, राजा राज्य करते 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 अब उसका मृत्यु का समय निकट आ जाता है ना, वृद्धावस्था आ जाती है और रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो मरने वाला होता है, वो सोचता है मैं सबसे मिल लूँ एक बार, वापस अपने जो सारे नियर एंड डियर वंस हैं, तो सारे मित्रों से मिलता है, रानियों से मिलता है। वो सोचता है कोई एक मिसिंग है, कोई तो बहुत पुराना कोई व्यक्ति, कोई एक मिसिंग है। तो उसको याद आता है हाँ ये महामूर्ख, ये भी 25-30 साल से लगा हुआ है, हाँ मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो वो सोचता है इसको भी अब रिटायर कर देना चाहिए, इतने समय से लगा है, नए महामूर्ख को अपॉइंट करना चाहिए, मैं जा ही रहा हूँ। तो उसको बुलाता है महामूर्ख को मिलने के लिए। तो उसको बोलता है कि अब ऐसा करो, तुमने बहुत समय से मेरी सेवा की है, अब मैं जा रहा हूँ, अब ये जो लकड़ी है तुम अपने से भी बड़ा मूर्ख ढूंढो। मुश्किल है ढूंढना, लेकिन फिर भी तुम अपने से भी बड़ा मूर्ख ढूंढो, उसको दे दे। तो महामूर्ख पूछता है कि राजन अब कहाँ जाने? बोले तुम नहीं समझोगे, बड़ी लंबी यात्रा है ये। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए कुछ जर्नी प्रसादम पैक करा देता हूँ, इतनी लंबी यात्रा है, कुछ भोजन वगैरह करना रहेगा। बोले नहीं नहीं, ये यात्रा में जर्नी प्रसादम नहीं ले सकते। तो बोलते लेकिन आपके जो खजाने में जो कुछ बहुमूल्य रत्न आदि हैं वो पैक करा देता हूँ, बाद में आगे हेल्प करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, वो रत्न वगैरह ये यात्रा में वो भी नहीं ले जा सकते, बस इसमें टिकट कंफर्म है, बाकी कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि कम से कम आपकी इतनी सारी रानियां हैं, 1-2 रानियों को साथ में ले जाइए, आपकी सेवा करेंगे। राजा बोलता है तुम वास्तव में बड़े मूर्ख हो, वहाँ किसी को नहीं ले जाया जा सकता है, मैं एक सुई भी नहीं ले जा सकता हूँ। तो वो जो महामूर्ख होता है वो लकड़ी राजा को दे देता है। तो राजा बोलते ये क्या करने को? बोला आपके जाने से पहले आपकी अंतिम आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, आपने बोला था अपने से भी बड़ा मूर्ख ढूंढना,
तो ये मैं इसलिए आपको लकड़ी दे रहा हूँ। तो बोलता है आपने पूरा अपना जीवन यही सब एकत्रित करने में लगा दिया। हाँ, इस संसार की संपत्ति, शरीर की देखभाल करना, हाँ, इसमें आपने पूरा जीवन लगा दिया। अब आप जा रहे हैं यात्रा में, आपका टिकट कंफर्म है, आप कुछ लेके नहीं जा सकते उस यात्रा में। हाँ, तो मूर्खी व्यक्ति होगा ना कि ऐसी जगह उस समय का इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसमें 100% लॉस, 100% गारंटेड। तो चित्रकेतु महाराज को जब अंगिरा मुनि उपदेश देते हैं, जागृत प्रज्ञा जागृत हो जाती है। फिर नारद मुनि उनको बताते हैं, देखो मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, 7 दिन तक। पहले चित्रकेतु महाराज ने पहले भी संकर्षण जी का, संकर्षण जी के भक्त थे, तो 7 दिन तक इसको करो, इससे तुमको संकर्षण देव का दर्शन होगा। तो 7 दिन तक उसका अनुष्ठान करते हैं, केवल जल पी के 7 दिन उसका अनुष्ठान करते हैं, नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हैं, भक्ति भाव से उनको संकर्षण का दर्शन होता है। कई करोड़ों साल तक फिर वो स्वर्गीय लोकों में ऊपर हेवनली प्लैनेट्स में विहार करते हैं। ऐसे ही एक बार अपने अनुचरों के साथ विहार करते हुए जा रहे होते हैं अपने विमान पे, और निश्चित रूप से भगवान के भक्त भी रहते हैं, संकर्षण देव का उनको लाइव दर्शन होता है, बहुत दिव्य व्यक्ति। तो उसमें देखते हैं एक बार नीचे शंकर जी वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं और माता पार्वती उनके ऊपर बैठी, उनकी गोद में बैठी। तो शंकर जी प्रवचन दे रहे हैं, टॉपिक वैराग्य, वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, और माता पार्वती उनके गोद में बैठी हुई है और सारे ऋषि मुनि सुन रहे हैं। तो ऊपर से चित्रकेतु महाराज हंसने लगते हैं। चित्रकेतु महाराज हंसने लगते हैं कि देखो ये लोक शिक्षा देने के लिए शिव जी तो गुरु है और वैराग्य पे प्रवचन दे रहे हैं, माता पार्वती गोद में बैठी है। हाँ, साधारण व्यक्ति भी एकांत में रहता है पत्नी के साथ, गोद में माता पार्वती को बिठा के वैराग्य पे प्रवचन दे रहे हैं, हंसने लगते हैं ऊपर से हंसने लगते हैं। शिव जी तो कुछ बुरा नहीं मानते, शिव जी जानते हैं कि चित्रकेतु महाराज 2 वे है। एक चीज था कि वो कुछ अपराध नहीं कर रहे थे, एक उनके मन में ऐसा था कि ये शिव जी ही कर सकते हैं, शिव जी की ऐसी स्थिति है, शिव जी इतनी उच्च स्थिति में है कि उनका ऐसा स्थिति है कि वो कर सकते हैं। एक ये रीजन था। दूसरा बताया जाता है कि उनमें थोड़ा अहंकार था कि मैं जितेंद्रिय हूँ, मैंने इंद्रियों को संयम कर लिया है, भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है संकर्षण देव का, थोड़ा उसमें से लिटिल ईगो। तो जब उन्होंने इस प्रकार से बोला, शिव जी ने तो कोई दोष नहीं लिया, लेकिन पार्वती जी बड़ी क्रुद्ध हो गई। पार्वती जी बोलने लगी, लगता है सारे धर्म का पालन करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले सब सो गए हैं, इसको इंचार्ज बना दिया है। हाँ, ब्रह्मा वरुण इंद्र आदि जो शिव जी की पूजा करते हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ये। तो ये हरि के वहाँ पे, हरि के भगवान हरि के भक्त कहलाने के योग्य नहीं है, भगवान के लोक में रहने के लिए योग्य नहीं है, असुर योनि में इसको जन्म लेना चाहिए तुरंत। हाँ, तो माता पार्वती बोलती है, बेटा अभी तुम असुर योनि में जाओ, और जब असुर योनि में जाओगे तो तुम आगे से कभी भी महापुरुषों का ऐसा अपराध नहीं करोगे। चित्रकेतु महाराज नीचे आते हैं हाथ जोड़ के विनम्र से। तो चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, आप तो माँ है, तो माता जो होती है हमेशा बेटे के लिए कुछ अच्छा ही करती है, तो आपने जो भी किया है वो तो अच्छा ही होगा, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, कुछ प्रतिकार नहीं करते हैं। शिव जी वहाँ पे ग्लोरीफाई करते हैं, नारायण परासर्वे ना कुतश्चन न विद्यति ना स्वर्गेषु अपवर्गेषु अभी दर्शन। शिव जी बोलते हैं पार्वती को, देखो भगवान के भक्त कैसे होते हैं, नारायण परासर्वे ना कुतश्चन न विद्यति, वो किसी चीज़ से डरते नहीं है। नरकेषु अपवर्गेषु स्वर्गेषु, नरक में डाल दो, स्वर्ग में डाल दो, कहीं भी डाल दो, अभी तुल्यार्थ दर्शन, वो इक्वली उसको देखते हैं। इस प्रकार से वो जो चित्रकेतु महाराज थे वो आगे जाके क्या बनते हैं, हाँ, वही यहाँ पे आके जाके क्या है, वृत्तासुर बनते हैं। तो भक्त थे, वो बैकग्राउंड है। तो एक्चुअली जब हम इस जीवन में है, वी आर नॉट डीलिंग विथ वन लाइफ, वी आर डीलिंग विथ, जैसे अजामिल जो था, अजामिल कैसे आकर्षित हो गया वैश्या से,
वो पिछले जन्म में सन्यासी था। हाँ, वो पिछले जन्म में सन्यासी था और फिर वो फीस्ट देना चाहता था, कुछ साधुओं को फीस्ट देना चाहता था, तो पैसे चाहिए थे। तो एक राजा की पुत्री थी, उसका देहांत हो गया। तो वो जो पुत्री थी उसके ऊपर अलंकार के साथ बहुत सारे गहने थे, उसके साथ उसको डिग कर दिया था उसने शमशान में, उसकी बॉडी में। तो ये जो सन्यासी था तो इसको लगा कि ये तो मर गई है, अभी ये स्त्री तो, ये बच्ची तो मर गई है, इसके शरीर से गहने निकाल लेता हूँ, इससे साधुओं को फीस्ट दूंगा। तो गहने निकालने के लिए जैसे ही स्पर्श करने वाला था, उससे पहले तो वो स्त्री ने, राजा की बेटी ने, उसने बोला मुझे स्पर्श मत करो, मेरे जो पिता है उनसे तुम जाके धन मांगो, मेरे रूम में है। उसने बताया, बहुत धन है उनके पास, तो बताना मेरे रूम में, बताना मैंने ऐसे बताया है, मैं जिस कमरे में थी उसमें उसने बताया ऐसे ऐसे सोने की ईंट वगैरह कुछ बताया। तो पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी को बताते हैं कि ऐसे फीस्ट देना है, तुझे बताया। पिताजी उसको धन देते हैं, जो राजा होते हैं, लेकिन उसको लगता है धन थोड़ा कम रहेगा, वापस से उसको लगता है इसके भी गहने निकाल लेता हूँ और एक दो आइटम ऐड हो जाएगा फीस में, वापस से उसको स्पर्श करके वो गहने निकाल लेते हैं। हाँ। तो वो स्त्री शाप देती है राजा के, मैंने बोला था तुम मुझे स्पर्श मत करो, तुमने मेरे सतीत्व को वो कर दिया, तो मैं अगला जन्म लूँगी तुम्हारे पतन का कारण हूँ। तो वो वैश्य बनी। तो बैकग्राउंड जब देखते हैं, ध्रुव महाराज का भी बैकग्राउंड है, पिछले जन्म में राज्य से आकर्षित हो गए थे, ब्राह्मण थे, एक राजा के यहाँ जाके आकर्षित हो गए। तो सिद्धांत क्या है? दो सिद्धांत। पहला है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, दूसरा क्या है कि किसी को हम जज नहीं कर सकते इस संसार में, किसकी भक्ति का क्या लेवल है, कुछ भी नहीं पता कर सकते ये। और तीसरा ये है कि ये इस एक जीवन में हम एक जीवन के साथ डील नहीं कर रहे हैं। जैसे भक्तितीर्थ महाराज लिखते हैं, ये डीलिंग विद द मिलियंस ऑफ लाइव्स एट द प्रेजेंट मोमेंट, कई सारे जन्मों का संचित फल है और कई सारे जन्मों की वासनाएं हैं, वो हम प्रेजेंट जीवन में डील कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब तीर्थ चले जाते हैं, इसके बाद इस 6वें स्कंद में आगे का प्रसंग है, दिति के पुत्र होते हैं, अदिति का वंश है, दिति का वंश है। तो दिति अब चाहती है कि इंद्र के जो सिंपल रिएक्शन रहते हैं 4 लोगों में डिवाइड करते हैं, ट्रीज में, वृक्ष में, पानी को, स्त्रियों को और तो सबको कुछ कुछ रिएक्शन है और सबको कुछ कुछ बेनेडिक्शन है। ये तो ये 4 में वो अपना रिएक्शन, जो ब्रह्म हत्या का रिएक्शन होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी को, स्त्रियों को, वृक्ष को और पानी को। इसके बाद जो दिति है वो पूछती है कश्यप मुनि से कैसे पुत्र उत्पन्न होगा, इंद्र को मारेगा। तो उस तरीके का तो कश्यप मुनि उनको पुंसावान व्रत बताते हैं, जो 6वें स्कंद के आखिरी अध्याय में 31 अध्याय में दिया है। हाँ, उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा है, डिटेल दिया है। तो पुंसावान व्रत इस प्रकार का बताते हैं कि उस प्रकार के व्रत का कोई पालन करेगा तो भक्त पुत्र उत्पन्न होगा, डिवोटेड उत्पन्न होगा। तो कश्यप मुनि सोचते हैं कि दिति को प्रीचिंग करने से तो कुछ होगा नहीं, तो मेथड ऐसा बता देते हैं कि उससे डिवोटी पुत्र उत्पन्न हो, थोड़ा पॉजिटिव। तो दिति जो है पुंसावान व्रत का पालन करने लगती है। वो व्रत का पालन करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, इंद्र के प्रति जो द्वेष होता है वो सब क्या हो जाता है, उसका बंद हो जाता है, कोई द्वेष नहीं रह जाता अभी उसको इंद्र के प्रति। और लेकिन इंद्र को पता चल जाता है ये तो दिति के गर्भ में जो है ये तो देवताओं का शत्रु होगा, तो इंद्र दिति की सेवा करते रहता है डिस्गाइज फॉर्म में, उसको मारना चाहता है, मोटिवेटेड सर्विस। उसका उद्देश्य होता है कि कुछ गलती करे इसका वध करो। तो इंद्र वहाँ आगे दिति की बहुत सारी सेवा करने लगता है। ये
एक बार जो तिथि होती है, बहुत सारे व्रत उपवास का पालन कर रही होती है, हाथ धोए बिना सो जाती है। हाँ, जैसे जहाँ पे भी प्रसाद लेते हैं उसको साफ करना चाहिए, वह पवित्र हो जाता है जहाँ पे अन्न लिया जाता है उसको, इसलिए वह क्लीनिंग होता है उसका। ऐसे हाथ पे छूटा रहता है, पवित्र रहता है, तो हाथ धोए बिना सो जाती है गलती से, इतने में इंद्र प्रवेश कर जाता है, उसके गर्भ को 7 भागों में काट देता है। हाँ, हाँ, तो काटता है, 1 से 7 बन जाते हैं, 7 से 49 बन जाते हैं, ये और काटने वाला होता है, तो बच्चे बोलने लगते हैं हमको मत मारो। तो वहाँ से 49 जो मरुत है उनकी उत्पत्ति होती है। ये तो अभी इसके आगे 7वां स्कंद है। 7वां स्कंद में तो जो 6वें स्कंद में क्या है, पोषणम। 7वें स्कंद में है उति, अत्र सर्गो विसर्गोश्च स्थानम पोषणम उत है। 5वें स्कंद में स्थान है, 6वें में पोषण है। प्राइमरीली सारे टॉपिक्स हैं प्राइमरीली। 7वें में लिखेंगे उति, उति मीन्स वासना, कर्म वासना। तो इस संसार में 2 तरह की वासना लोगों में रहती है, सत वासना और असत वासना। सत वासना जो भगवान की सेवा करना चाहता है व्यक्ति, वो इच्छा। असत वासना भगवान के विरुद्ध जो कार्य करता है। सत वासना के प्रतीक प्रहलाद महाराज, असत वासना के प्रतीक हिरण्यकशिपु। लेकिन मैक्सिमम लोग इस संसार में बीच में हैं। हम लोग हिरण्यकशिपु की तरह खतरनाक भी नहीं है और प्रहलाद की तरह भक्त भी नहीं। इसीलिए 11 से 15 जो अध्याय हैं 7वें स्कंद के, वो बीच वाले लोगों के लिए मिक्स्ड। वो कभी कभी भक्ति करता है, कभी कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। तो प्रहलाद महाराज का शिक्षाएं है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं है। 11 से 15 में वर्णाश्रम, 4 वर्णों के लिए, 4 आश्रमों के लिए क्या क्या कर्तव्य जो बीच वाले लोग, वो 7वें स्कंद में दिया है। तो आज जो शाम का स्लॉट रहेगा, ये 50 हो गए, तो इसमें तो 11 बजे से, तो उसके एंड में यहाँ पे जो लोकल टेम्पल्स हैं, 5-6 जो मेन टेम्पल्स हैं, उसके बारे में शॉर्ट में बता दूंगा मैं यहाँ पे, जितना मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। और फिर जो शाम का स्लॉट रहेगा 4:30 के बाद, तो उसमें आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में जाके दर्शन ले सकते हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप में ले जाना, वो बहुत अंदर की जो गली है बहुत छोटे छोटे, तो वैसे भी वो ग्रुप अपने आप बन जाएगा ऐसे, है ना। यूथ चलेगा अलग स्पीड में, मिडिल वाले अलग स्पीड में, और वाले अलग स्पीड में, वैसे ग्रुप हो जाएगा। और गलियाँ बहुत छोटी छोटी, तो उस टेम्पल्स के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूंगा। उसके बाद शाम का जो स्लॉट है, उसमें आप लोग छोटे छोटे ग्रुप में जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं भगवान का। गोस्वामियों के 6 गोस्वामी के टेम्पल में छोटे ग्रुप में इजी होगा आप लोगों को भी जल्दी दर्शन करने के लिए, ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।